Good morning, my dear students. I hope that you all are well. And the previous topics you understood also very well. The nutrition, that was your first topic, and the second one was that respiration. Now, today we will discuss about transportation. Firstly, we will see the transportation in the human being, and then after we will discuss this transportation in the plants also. Okay, so ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है हमको, और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट, मीन्स समथिंग इज ट्रांसपोर्ट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इन द ह्यूमन बींग. सो ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन किस बात का होगा. ओके, सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटीरियल, और any nitrogenous waste or salt, lot of things from one place to another, how it will reach from one part of the body to the other. Let us discuss and let us see what is transportation and how it will be conducted in our body. See, as you can see that in the previous section we have completed this blood ट्रांसपोर्ट्स, ब्लड ने जो था ट्रांसपोर्ट किया था फूड का, ऑक्सीजन एंड एज वेल एज द वेस्ट मटीरियल इन आवर बॉडी. And in the last class, in 9th class, we have discussed also about the blood. What is blood? The blood is a fluid conductive tissue. Blood क्या है? एक fluid conductive tissue है. ये हम already 9th class में discuss कर चुके हैं. Blood is consist of a fluid, है ना, एक फ्लूइड मीडियम का बना हुआ होता है ब्लड आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं. इट इज रिटन देयर, है ना, प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि क्या है, फ्लूइड मीडियम है, और जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करती रहती है. इट मीन्स सस्पेंडेड होती है, फ्रीली मूव करती रहती है बहुत सारी सेल किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर. और ये क्या है, एक फ्लूइड मीडियम है, जो कि कहाँ पे होता है, ब्लड के अंदर होता है, ब्लड प्लाज्मा में. और प्लाज्मा जो है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स जो है वो मूव करती रहती हैं. अब ये प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजिनस वेस्ट का. सी, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लाज्मा कर रहा है ट्रांसपोर्ट किसका, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो कि डिजोल्व फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है, डिजोल्व फॉर्म में होता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट. ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, है ना, ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के थ्रू जो है कैरिड आउट किया जाता है. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो आपके होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको आप बोलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड lot of other substance also that can be transported by the blood. किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. इस वजह से इन सब चीजों के लिए हमको एक ऑर्गन की जरूरत होती है, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक पंप की जरूरत होगी ना, तो एक पंपिंग ऑर्गन हमको चाहिए, जो कि ब्लड को क्या कर सके, पुश कर सके, हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा सके एक जगह से दूसरी जगह. इसके अलावा हमको क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए जो कि ट्यूब्स का बना हुआ हो, है ना, नेटवर्क चाहिए जो कि किसका हो, ट्यूब्स का, ट्यूब वेसल्स जो होती हैं, ट्यूब्स का जो है नेटवर्क बना हुआ होना चाहिए, जो कि हर एक टिश्यू, मतलब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, सो इन टिश्यू तक जो है वो पहुंच सके, और ये पूरा सिस्टम जो है इस बात को इंश्योर कर सके कि जो है नेटवर्क जो है कहीं से रैप्चर्ड ना हो, उसको रिपेयर कर सके, और अगर कहीं कोई डैमेज हो तो ये नेटवर्क क्या कर सकेगा, उसको वापस से रिपेयर कर सकेगा. इस बात का वो ध्यान रखें. मतलब अगर हम लोगों को, हम देखा है कि हमारे पास वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं, है ना, वो पूरा सिस्टम है, तो अगर कहीं पे अगर कुछ डैमेज हो जाता है, तो ये जो नेटवर्क है किसका, ट्यूब्स का, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कहीं से कोई अगर डैमेज हो गया है तो वो वापस से उसको रिपेयर कर दे. इस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से चल सके. और तो हमको इसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए. दैट पंपिंग ऑर्गन यू नो वेरी वेल, इट इज नोन एज द हार्ट. सी, दिस इज योर हार्ट.
हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर कहीं कोई बोन्स नहीं होती है, पूरा हार्ट जो है वो पूरा काय का बना होता है, मसल्स का बना होता है, इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। ये अपनी मुट्ठी जो होती है, मुट्ठी जो होती है, फीस्ट जो होती है उससे थोड़ा और बड़ा होता है। अगर अपन कंपेयर करें तो हमारी मुट्ठी से भी इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बिग होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होना होता है ऑक्सीजन का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, बिकॉज बोथ ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। दोनों के ही थ्रू जो होती है, ब्लड के थ्रू क्या होती है, दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये हार्ट जो है इसके अंदर अलग अलग चैम्बर होते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्ट है उसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, है ना। बहुत सारे, किसी किसी में बहुत ज्यादा भी होते हैं, किसी किसी में कम भी होते हैं। 3 हार्ट चैम्बर भी होता है ऑर्गेनिज्म, 2 हार्ट चैम्बर भी होता है, 4 हार्ट चैम्बर भी होता है। कैन यू गेस द ह्यूमन बीइंग हैव हाउ मेनी चैम्बर ऑफ द हार्ट? यस, यू आर राइट, 4 चैम्बर्स। ओके, ये चैम्बर्स क्या करते हैं? द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स फॉर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, ऐसा जो ब्लड है जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन हो, दैट इज मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसको क्या करना है, उसको मिक्स करना है। जहां पे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में ज्यादा हो वहां पे जाके क्या करना है, उसको मिक्सअप करना है। इस वजह से ये जो चैम्बर है ये बनाए जाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज रीच टू द लंग्स। क्या होता है कि ये दोनों मिक्स ना हो, और मतलब सी दिस इज द हार्ट, ओके, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये पूरा जितना भी पूरा हार्ट होता है ये मसल से बना हुआ होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं। अगर इसमें कोई भी, कहीं पे भी कोई भी बोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वजह से इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और ये हमारी जो फीस्ट होती है, जो मुट्ठी होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, एज बिग एज फ्रॉम योर फीस्ट। ओके, एंड इन दिस हार्ट, अगर ये मुट्ठी से बड़ा नहीं होता, ये इसीलिए इतना बड़ा है कि कम से कम मतलब जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इजीली। दैट्स व्हाई दिस हार्ट इज बिग एंड इट कंटेन द 4 चैम्बर, बिकॉज ऑफ इट कांट बी मिक्स फ्रॉम मीन्स इम्प्योर ब्लड विथ इज नॉट मिक्सड विद द प्योर ब्लड। और इम्प्योर से मेरे कहने का मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में मिक्स न हो, इस वजह से यहाँ पे जो है 4 चैम्बर या ये चैम्बर जो होते हैं हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। यू कैन सी दिस ब्लू एरिया, है ना, ये जितना भी ब्लू एरिया है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जितना भी व्हाइट आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, दैट इज योर प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो लेफ्ट साइड में जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट हैंड साइड में जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन चारों चैम्बर के नाम बता दूं मैं आपको। राइट ऑरिकल या आर्ट्रिकम भी बोलते हैं इसको, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये चारों चैम्बर के नाम होते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि ये जो चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर इसीलिए हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में मिक्स न हो। ये सारी प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अब हार्ट के अंदर होती है। कैसे होती है? सी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से लिया जाता है? दैट इज फ्रॉम योर लंग्स, है ना। रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट फ्रॉम द लंग्स come to the thin upper chamber of the heart on the left or the left auricle। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहाँ से आएगा जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ये लेफ्ट ऑरिकम आर्ट्रिकम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लंग्स से आ जाएगा यहाँ पे, जो कि ये एरिया जो है पूरा थिन लेयर का बना हुआ होता है। यहाँ पे जो है आपका ब्लड इकट्ठा होगा। ये यहाँ से लेफ्ट से लेकर कहाँ पे जाएगा? ये नीचे जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर पहुंचेगा, और जब ये प्रोसेस होगी तब ये यहाँ से यहाँ तक अगर ब्लड जो है वो जाएगा, तब उस समय क्या होगा, जो लेफ्ट ऑरिकम है इट बिकम रिलैक्स, है ना, ये रिलैक्स हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इट बिकम कॉन्स्ट्रक्ट। एंड जैसे ही पंप होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पूरा भरा जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे भरा हुआ रहेगा तो ये वाला जो एरिया है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा मीन्स सिकुड़ जाएगा।
नेक्स्ट चैम्बर जो है वो आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स हो जाएगा. सो द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू इट, यहाँ पे जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट इट्स टर्न एंड द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी. अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका, ये जैसे ही सिकुड़ेगा उस समय कॉन्स्ट्रक्ट होगा, उस समय जो ब्लड है वो आपकी बॉडी को भेज दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा, बाहर निकाल जाएगा, भेज दिया जाएगा. इसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सी दिस एरिया है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज कम फ्रॉम द बॉडी, है ना. फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस एरिया से वापस अंदर आएगा. ठीक है, यहां से अंदर आने के बाद में क्या होगा, फर्स्ट कहाँ पे जाएगा, वो राइट आर्ट्रियम में जाएगा. फिर उसके बाद में सेम प्रोसेस होगी और वो कहाँ पे भेज दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा. ठीक है, सेम जैसे कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में हुआ था, सेम एज इट इज जो है वो राइट हैंड साइड में भी प्रोसेस होगी और वापस से जो है ब्लड जो है पंप कर कर कहाँ पे भेज दिया जाएगा, लंग्स में भेज दिया जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए. वहां पे पूरा ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप होगा और फिर वापस जो है ये यहाँ पर भेजेंगे. इस तरीके से जो है पूरी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलती रहेगी, या हर जो है पूरे ऑर्गन के अंदर भेज दिया जाएगा वेंट्रिकल्स के थ्रू. नेक्स्ट, अभी लंग्स का यहाँ पे जो काम है, जैसे कि जो ऑक्सीजन है दैट द ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द lungs, how it will be conducted. See, let me clear one thing also. This is the aorta and the oxygenated bloods transported to the whole body. See the arrow है ना, यहाँ से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी को भेज दिया जाता है. और इम्प्योर ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पे वेना केवा जो होता है यहाँ से एंटर करेगा. ये एरो बने हैं, यहाँ से जाएगा, फिर वापस यहाँ से जाकर यहाँ पे निकल जाता है. ठीक है, और ये इस तरीके से जो है ये यहाँ पे पूरे एरिया में जो है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को एरोटा के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा. एक और चीज है कि इन चारों के बीच में एक सेपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम या डिवाइडिंग वॉल भी कहा जाता है. इन चारों को सेपरेट करने का काम करती है. चैम्बर जो है वो अलग इस वजह से है क्योंकि इनके बीच में ये सेप्टम है, और अगर ये सेप्टम नहीं होता तो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे मिक्स हो सकता था. सी, हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों जो है हार्ट के अंदर हम देख चुके हैं ऑलरेडी. लेकिन जो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर कैसे आएगा और लंग्स के थ्रू प्यूरिफिकेशन होने के बाद में वो हार्ट तक जो है कैसे जाएगा. लेट अस डिस्कस दिस. सी, दिस इज द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर एंड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज योर हार्ट एज यू कैन सी. ठीक है, टू द बॉडी ये आर्टरी है आपकी, ये वेन्स है. ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस जो है मैं आपकी कॉपी में नोट्स में ऑलरेडी बता रखा है. प्योर और इम्प्योर ब्लड के बारे में ये वेना के वो जो मैंने ऊपर आपको बताई थी है ना, ये इम्प्योर ब्लड के लिए इधर से प्योर ब्लड है, मीन्स इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना. ये लंग्स कैपिलरी है, लंग्स के आसपास जितने भी जो वेन्स होती हैं उनको कैपिलरी, जो मतलब छोटी छोटी जो नसें एक दूसरे से जुड़ती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है. ठीक है, तो ये एरिया जितना भी है, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड है, और इधर जितना भी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो सी, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल to keep the oxygenated and deoxygenated blood from the mixing. This I already told you. Such separation is allow highly efficient supply of oxygen to the body. है ना, ये सेपरेशन जो है वो क्या करता है, पूरी तरीके से अलाउ करता है ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से बॉडी के अंदर सप्लाई करने के लिए हाई अमाउंट में. दिस इज यूजफुल इन द एनिमल्स ऑल्सो. एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज दे ऑल्सो नीड द एनर्जी. इसके अलावा बर्ड्स, मैमल्स जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे या कांस्टेंट रहे, इस वजह से वहां पर भी क्या होता है, ये सेम प्रोसेस जो होती है वो चलती है. इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज द एनर्जी फॉर दिस पर्पस, इन द
द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। बॉडी के अंदर मतलब एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखने का काम करता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर इस टाइप का नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो बाहर का जो एनवायरमेंट है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। जैसे कि एनिमल्स जो हुए एम्फीबियन है ना, बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि एम्फीबियन और कुछ रेप्टाइल ऐसे होते हैं जिनके 3 हार्ट चैम्बर होता है ना। तो वहां पे भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग अलग स्ट्रीम होती है, अलग अलग पाथवे होते हैं। जैसे फिश की अगर हम बात करें तो उसके पास में 2 हार्ट चैम्बर होता है ना। और ब्लड जो है वो पंप कर दिया जाता है गिल्स के थ्रू। एज यू नो दैट देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स है ना, एंड इट इज पासेस डायरेक्टली थ्रू टू द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी गिल्स के थ्रू जो है बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। Thus the blood goes to once through the heart in the fish during one cycle passage through the body. Am I clear to you? मतलब उसके पास में एक ही जो पैसेज है या एक ही रास्ता होता है, गिल्स से डायरेक्टली वो क्या कर देती है, ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देती है पूरी बॉडी के अंदर, है ना। एक ही रास्ता होता है, बिकॉज उसके पास में क्या है, कितने चैम्बर वाला हार्ट है, 2 चैम्बर वाला, है ना। इस वजह से ऐसा होता है। अगर दूसरे हाथ में देखते हैं तो इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दूसरे और भी वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जहां पे ये साइकिल जो है दो बार चलती है, जिससे कि हार्ट के अंदर या जो लंग्स है ना, तो इनका ब्लड का प्यूरिफिकेशन वगैरह वहां पे होता है। तो जहां पे ट्वाइस होती है, डबल घूमती है, उसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है आपका टॉपिक जो है वो है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है ना, आपने देखा होगा कि जब कभी हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको अपना ब्लड प्रेशर नापना होता है तो वो एक सिग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है उससे नापा जाता है ना। सिग्नोमेनोमीटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं। इससे क्या करेंगे, वो मतलब एक पट्टी होती है और एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है, और उसके ऊपर ये जो मर्क्यूरी ऐसे मार्क लगा हुआ होता है, इससे आपको पंप किया जाता है। ये बेल्ट जो है टाइट होता चला जाता है। पूरी जो नर्व है, देखो आपकी नर्व जो है नॉर्मली ऐसी होती है, और जब ये पंप करेंगे तो ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, ये पूरी तरीके से इसको क्या कर देगा, दबा देता है ना। और फिर उसको छोड़ते हैं तो कितनी तेजी से जो है ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, या प्रेशर जो है उसका इससे नापा जाता है। बाहर जो है वो आपको जो मीटर होता है उस पर बता दिया जाता है। ये देखो 120 लिखा हुआ है ना, 120 अबव जाना, 120 बिलो जाना, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मल जो रेंज होती है दैट इज 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इससे कम ज्यादा होता है तो दैट इज नोन एज द हाइपरटेंशन। और ये जो आर्टरीज होती हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसा हो जाता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, एंड इट बिकम्स लो ऑल्सो व्हेन द आर्टरीज और द इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जो है ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, सिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं एंड मेजर करते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड के अंदर जितनी जो हमारी नसें होती है, या जो हमारी जो आर्टरीज है, वेन्स हैं, इनके अंदर जो फोर्स होता है, जितनी तेजी से या जितनी रफ्तार से जो है ब्लड जो है पंप हो रहा है या मूव हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ट्यूब ब्लड वेसल्स। ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, कैपिलरीज के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में, which we have discussed already, but again let me clear you one thing, that what is the difference between arteries and the veins. You know that it is the tubes or the blood vessels, impure और pure blood जिसके अंदर होता है ना। सी जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है ना, वो कैसी होती है, इलास्टिक एंड थिक, थोड़ी सी मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, थीन होती हैं। कैसी होती है, थीन होती है, ये मोटी होती है थोड़ी, और ये वेन्स जो होती है वो पतली होती हैं, और साथ ही साथ में ये भी कैसी होती हैं, इलास्टिक ही होती है ना।
रबड़ जैसी मीन्स वी कैन स्ट्रेच इट, ओके। इलास्टिक और थिक होती है, और ये कैसी होती है, थीन एंड इलास्टिक होती है। सेकेंड जो है पॉइंट है, जो आर्टरीज होती हैं, है ना, इनके अंदर जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इज नेरो, है ना। नेरो मीन्स क्या होता है, सकड़ा हुआ, है ना। ल्यूमेन मीन्स क्या है, सेंट्रल स्पेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, ओके। तो ल्यूमेन जो है वो स्पेस को बोल रहे हैं मेनली हम। तो ल्यूमेन यहाँ पे कैसा होता है, सकड़ा होता है, मतलब या तो होगी नहीं स्पेस, या तो पूरी तरीके से एब्सेंट होगी, है ना, या फिर क्या होगा, नैरो होगी, थोड़ी सी सकड़ी होगी, है ना। और वेन्स के अंदर जो ल्यूमेन होगा वो कैसी होगी, स्पेस जो होगी वो कैसी होगी, वाइड होगी या ज्यादा होगी, या हम बोल सकते हैं चौड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आर्टरीज के बारे में, ओके, क्या है, जो ब्लड दैट इज कैरी फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से लेंगी। जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्यूब्स, है ना। ट्यूब्स या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज आर्टरीज एंड द वेन्स। सो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, दोनों ही के अंदर ब्लड होता है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, थिक होती हैं, है ना, मोटी होती है थोड़ी सी। और वेन्स जो होती है दैट इज थिन एंड इलास्टिक, दैट इज ऑल्सो इलास्टिक बट इट इज कंपेरिजन टू आर्टरी इट इज थिन। जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज के अंदर, ल्यूमेन मीन्स द स्पेस, ओके, सेंट्रल स्पेस की बात कर रहे हैं हम। तो ल्यूमेन जो होता है यहाँ पे नेरो होता है, सकड़ा होता है थोड़ा, किसमें, आर्टरीज में। और वेन्स के अंदर ये थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है। देन द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। वेन्स क्या करती है, बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्या, ब्लड को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी वजह से ये हमें रेड कलर की दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, रेड कलर की दिखाई देती हैं। और वेन्स जो होती हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ जो ब्लड होता है, ये किसके अंदर होता है, वेन्स के अंदर होता है। इस वजह से ये कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। या हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके अंदर होता है, वेन्स के अंदर होता है, जिसके कारण ही हमको कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसके अंदर प्योर ब्लड है और किसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, या किसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आर्टरीज है इनके अंदर जो वेल्व्स होती है दैट इज एब्सेंट इन द आर्टरीज। वेल्व्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है कहाँ पर, आर्टरीज के अंदर। वहीं पे अगर अपन वेन्स की बात करते हैं तो दैट इज प्रेजेंट इन इट। कहाँ पे, वेन्स के अंदर ये जो वेल्व्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ये जो वेल्व्स लिखा है ये वी है, सॉरी इसके लिए ना, वी है, वेल्व्स बोलते हैं। और इनका मतलब ये होता है कि ये जो वेल्व्स होती हैं ये ब्लड का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही साइड में फ्लो कराने के लिए प्रेजेंट होती है। तो आर्टरीज के अंदर ये क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। और वेन्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है, वेल्व्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर नोट्स में भी अगर आपने गलत लिख रखा हो तो उसको सही कर लेना। ये वेल्व्स होता है VALVES, ओके। देखो हमने क्या पढ़ा, ट्यूब्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया। कभी आपने सोचा है ये जितनी भी ट्यूब्स वगैरह हैं ये जो है लीक हो जाए, कहीं से टूट फट जाए तो उसका क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन वी आर इंजर्ड और स्टार्टेड ब्लडिंग, है ना, जब कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से जो है जहां पे लगती है वहां से क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स अ नेचुरल, है ना। तो बाहर जब ब्लड का जो लॉस है वो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, या फिर ये लीकेज से बचने के लिए क्या किया जाता है, लीकेज से बचने के लिए या जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगर हमें कहीं लगती है तो ये रिड्यूस हो जाता है धीरे धीरे करके। तो इससे बचने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, प्लेटलेट्स की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स हम एक सेल्स होती हैं जो कि सर्कुलेट करती हैं, मतलब ब्लड को मेंटेन करके रखती हैं। और अगर कहीं पे लीकेज हो जाता है या कोई वेन्स जो है रप्चर्ड हो जाए या लीक हो जाती है तो उसको क्लोटिंग करने का काम ब्लड के अंदर ये, या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो उसको भी फुलफिल करने का काम कौन करता है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो फुलफिल करती हैं।
एक और बात की, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी जो अमाउंट होती है दैट इज फिक्स इन आर बॉडी। अगर ये कम और ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम ज्यादा होता है ना। बुखार आ जाना, ये मतलब थोड़ा सा जो बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ता है ना, जब बुखार आता है इट मीन्स क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो ये किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है लिम्फ। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। ये लिम्फ जो है इसको फ्लूइड टिश्यू भी कहा जाता है या टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है, ये जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो उनकी जो वॉल होती है, कैपिलरीज की जो वॉल होती है उनके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, है ना। ये जो वॉल के अंदर जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं वहां से थोड़ा सा अमाउंट जो प्लाज्मा प्रोटीन इनका होता है या जो ब्लड सेल्स का जो अमाउंट होता है दैट इज एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ। यहाँ से थोड़ा सा जो प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड सेल्स जो है वो निकल जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर चला जाता है टिश्यू के अंदर से, तो वहां जाकर क्या बना लेता है, ये लिम्फ बना लेगा, ये टिश्यू फ्लूइड बना लेता है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा के जैसे ही होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर होता है, बट ये कलरलेस होता है और इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है वो कम अमाउंट में पाया जाता है, कम होता है, लेस होता है। लिम्फ जो है इसका जो खुलना होता है, ड्रेन जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर होता है, जो कि कहाँ पर होती है, दैट इज इन द इंट्रासेल्युलर स्पेस। ऑलरेडी बताया मैंने इंट्रासेल्युलर स्पेस, विच जॉइंस टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल्स, जो कि बड़ी जो वेसल्स होती हैं उनको ज्वाइन करता है और फाइनली ये वेन्स के अंदर जाकर खुल जाती है। ये लिम्फ जो है ये डाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो फैट्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर उसको एब्जॉर्व करने का काम भी कौन करता है, लिम्फ करता है। इसके अलावा अगर कई ज्यादा अमाउंट में कोई फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस जो होती है अगर उसको फुलफिल करना है तो भी क्या होगा, लिम्फ जो है वहां पर वर्क करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का हमारे ह्यूमन बींग के अंदर पढ़ा, वैसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर कैसे होगा। सी वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 9th दैट whatever is there in the plant that is absorbed from the root only, है ना, रूट से अब्जॉर्व किया जाता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिनरल्स हो। तो वो एब्जॉर्व करने के बाद में रूट से क्या होता है, एपेक्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब ये एपेक्स तक जाएगा, है ना, और फिर सारी ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम, रूट से लेकर तो पूरा टॉप तक या अदर ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम दो टिश्यू यहाँ पर करते हैं, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास 9th में, फिर भी एक बार वो हम यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, कंडक्शन करने का काम करते हैं। और इनसे क्या होता है, जो कुछ भी एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट के अंदर रूट से, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो, ये कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं ये कंडक्ट करेंगे और पूरे प्लांट के अंदर इनको सर्कुलेट करने का काम करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही जो है हेल्पफुल रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम क्या करेगा और फ्लोएम क्या करेगा। सी, जाइलम टिश्यू जो है वो हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को एक जगह से मतलब रूट से अदर पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। कौन हेल्प करता है, जाइलम मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड। काय के लिए फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए। फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जाइलम जो है वो किसके लिए, वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। क्या करेगा, वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अपवर्ड, मीन्स रूट से लेकर तो दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा, है ना, अपर पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। कौन, वो जाइलम। किसमें, वाटर को रूट से लेकर तो अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा, है ना। लेकिन जो फूड होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड
जाइलम जो होता है वो एक ही वे में, मीन्स नीचे से लेकर जो रूट्स होती हैं उनसे लेकर अदर पार्ट तक एक ही वे में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फूड होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ द डायरेक्शन, ऊपर से लेकर नीचे तक रूट्स के अंदर भी आएगा और रूट से लेकर वापस ऊपर तक भी जाएगा। तो क्योंकि आपने सुना होगा ना, फूड जो है वो रूट के अंदर भी स्टोर होता है, तो कैसे स्टोर होगा, डायरेक्शन जो होगा वो दोनों तरफ का होगा, इस वजह से वहां पे भी स्टोर्ड हो जाता है ना। पोटैटो, शुगर, स्वीट पोटैटो, इन सब को क्या बोलते हैं, रूट्स के अंदर जो आपका जो फूड है वो स्टोर हो जाता है, इस वजह से, है ना। तो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है फ्लोएम करता है। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम जो है वो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ द सिंपल फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स लगेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को, जो कि किसके थ्रू होगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होगा। और यहाँ पे जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में प्रीवियस सेक्शन में, है ना। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और इसी तरीके से क्या होता है, कंडक्शन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर वाटर का और फूड का, और अलग अलग पार्ट्स के अंदर भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। जाइलम दैट इज कंसिस्ट ऑफ द वेसल्स, ट्रेकियास एंड द जाइलम पेरेन्काइमस, है ना। इन तीनों से मिलकर जो है आपका जाइलम फाइबर्स जो है या जाइलम जो है सेल्स जो है, टिश्यू जो है वो बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, जाइलम टिश्यू, वेसल्स, ट्रेकिया और जाइलम पेरेन्काइमा से। और फ्लोएम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, सीट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से, और पेरेन्काइमा जो कि फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं, इनसे मिलकर जो है ये फ्लोएम बना हुआ होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Now your next topic is excretion. That will be your last topic of this chapter, and we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day. And if you have any query, then you can contact with me. Thank you.